प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। ये मीटिंग राष्ट्रपति भवन में हुई। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति से ये मुलाकात ऐसे समय में की है जब विपक्ष के हंगामे की वजह से संसद ठप है। बिहार में चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग के अनुसार उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान आगामी 9 सितंबर को कराया जाएगा। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए कई उम्मीदवारों का नाम चर्चा में है। इसमें शशि थरूर का नाम भी शामिल है। इसे लेकर शशि थरूर से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, हम सब पहले से ही जानते हैं कि उपराष्ट्रपति वही बनेगा जिसे सत्तारूढ़ पार्टी नामित करेगी, क्योंकि सदन में उसके सदस्य बहुमत में मौजूद हैं। यह संसद के दोनों सदनों का चुनाव है जो राष्ट्रपति के चुनाव से पूरा विपरीत होता है। उस चुनाव में राज्य विधानसभाएं भी मतदान करती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इसलिए हमें बहुमत के बारे में पहले से ही जानकारी है। अगला उपराष्ट्रपति सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा नामित व्यक्ति ही बनेगा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ 2 वोटर आईडी कार्ड रखने के आरोप में नोटिस जारी किया है। ये कार्रवाई तेजस्वी के उस दावे के बाद हुई जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका नाम बिहार की मतदाता सूची से हटा दिया गया है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी के दावे को तथ्यात्मक रूप से गलत करार देते हुए स्पष्ट किया कि उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में मतदान केंद्र संख्या 204 क्रमांक 416 पर दर्ज है और उनका आधिकारिक इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड का नंबर भी चुनाव आयोग ने बताया है। हालांकि तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अन्य एपिक नंबर का जिक्र किया जो आयोग के रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। इस दूसरे वोटर आईडी कार्ड की प्रामाणिकता पर सवाल उठाने के बाद आयोग ने इसकी जांच शुरू कर दी है। केंद्र सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश में अंबेडकर तीर्थ स्थल यात्रा योजना शुरू करने की मांग की है। अपने पत्र में चौधरी ने कहा, लोगों की डॉक्टर अंबेडकर के प्रति सम्मान और अगाध प्रेम की भावना ने उनके जीवन से जुड़े स्थलों को तीर्थस्थल बना दिया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से ये तीर्थस्थल अब एक शानदार भ्रमण स्थल के साथ साथ प्रेरणा स्थल भी बन गया है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए इन स्थलों का दर्शन अब भी व्यवहार्य नहीं है। इसलिए उनकी सहायता के लिए अंबेडकर तीर्थ स्थल यात्रा योजना नाम से एक योजना शुरू की जाए ताकि अंबेडकर के जीवन से जुड़े 5 प्रमुख स्थलों के दर्शन और भ्रमण को लोगों के लिए सुलभ बनाया जा सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को विपक्ष की पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए दावा किया कि वर्ष 2017 से पहले पुलिस भर्ती में भाई भतीजावाद होता था और उसका सीधा असर राज्य की कानून व्यवस्था पर पड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश पुलिस दूरसंचार विभाग में चयनित 1494 सहायक परिचालकों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान योगी ने चयनित कई अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में करीब 15 से 16 लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में है। वहीं रविवार सुबह से हो रही तेज बारिश ने लोगों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। शहर से लेकर गांवों तक बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। सुबह से अंधेरा छाया हुआ था। कई इलाकों में काले बादलों का घेरा आसमान में लगातार बना है और आगे भी बारिश होने का लग रहा है, अनुमान जताया जा रहा है। सुबह करीब 4 बजे से तेज बारिश की वजह से सड़कों पर सन्नाटा था, तो वहीं बारिश की वजह से कई दुकानें बंद रही। अति व्यस्त रहने वाली सड़कें भी बारिश की वजह से सन्नाटे में डूबी है। लोग घरों में बंद है, जरूरी काम होने पर ही बाहर निकल रहे हैं। इसी बीच प्रयागराज का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसे लेकर योगी सरकार पर तमाम नेता निशाना साध रहे हैं और लोग सवाल उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की महिला कल्याण और बाल विकास पुष्टाहार विभाग के राज्य मंत्री और औरैया की प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने यमुना नदी में लगातार बढ़ रहे जल स्तर के मद्देनजर जिले के बाढ़ प्रभावित गांव अस्ता का दौरा किया। उन्होंने जल भराव की स्थिति का जायजा लिया और बाढ़ राहत कार्यों का निरीक्षण किया। मंत्री ने गांव के लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को जाना और उन्हें आश्वासित किया कि जिला प्रशासन उनकी मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन इलाकों में पानी तेजी से बढ़ रहा है वहां नाव और अन्य जरूरी इंतजाम किए जाएं ताकि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। गोंडा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा इटिया थोक थाना क्षेत्र में उस समय हुआ
जब दर्शन के लिए जा रही बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर नहर में पलट गई। बोलेरो में कुल 15 लोग सवार थे, जिसमें से 11 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी लोग घायल हो गए। सभी लोग दर्शन के लिए निकले थे। उसी दौरान ये घटना घटी। भारी बारिश के चलते गाड़ी नियंत्रण से बाहर हो गई और नहर में जा गिरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उस जगह पे मौजूद एक लड़की का बयान भी वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कौशांबी जिले के मंचनपुर थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव में रविवार की सुबह तेज बारिश की वजह से एक कच्चा मकान गिर गया, जिसके मलबे में दबकर मां बेटी की मृत्यु हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार बहादुरपुर गांव निवासी महाराज दीन रिदास का कच्चा मकान वर्षा के चलते आज जमींदोज हो गया, जिसमें महाराज दीन की पत्नी प्रेमा देवी और पुत्री साधना और आराधना दब गई। तमन्ना भाटिया का नाम एक वक्त इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली और पाकिस्तानी क्रिकेटर अब्दुल रज्जाक के साथ भी जुड़ा था। हाल ही में एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में इन अफवाहों के बारे में खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया दोनों ही क्रिकेटर को उन्होंने कभी डेट नहीं किया। एक्ट्रेस ने ये तक कहा अब्दुल रज्जाक के साथ केवल उनकी डेटिंग की खबरें ही नहीं बल्कि शादी की खबरें तक सामने आई, जिसको देखकर वो खुद भी काफी हैरान थी।